of organ donation on this day, and let's we welcome ourselves by clapping World Pharmacist Day. तो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है। 25 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाते हैं। और इस बार का जो थीम था वो ऑर्गन डोनेशन था। ऑर्गन डोनेशन के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें जानी कि ऑर्गन डोनेशन करना क्यों जरूरी है, किस किस ऑर्गन को हम लोग डोनेट कर सकते हैं और किस किस ऑर्गन का कितना लाइफ टाइम होता है, कितने देर तक वो जिंदा रहता है, फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। फार्मासिस्ट किस तरह से डोनर को अपनी बातों में ये बता सकता है कि ऑर्गन डोनेट करना कितना जरूरी है। फिर आपने ऑर्गन डोनर के टाइप्स को जाना कि ऑर्गन डोनर कितने टाइप से होते हैं। एक होता है कि अपने रिलेशन में किसी को डोनेट करना, एक होता है कि वो रिलेशन में नहीं है फिर भी आप डोनेट करना, और एक होता है ब्रेन डेड, यानी तो व्यक्ति मर चुका है, उसके परिवार वाले ये डिसीजन लेते हैं कि ऑर्गन डोनेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो ऑर्गन डोनेशन इज अ क्रूशियल प्रैक्टिस दैट सेव लाइफ एंड इंपॉर्टेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये बहुत ही क्रूशियल प्रैक्टिस है और इसमें बहुत सारी जिंदगियां बचती हैं। साथ ही साथ इसमें जो मेडिकल प्रोसीड्यूर है वो ये देखते हैं कि कितना अवेयरनेस इंक्रीज है, ये सारी बातें, और जो शॉर्टेज है पूरी दुनिया में ऑर्गन्स का उसके बारे में ऑर्गन डोनेशन का ये प्रोग्राम आज का था जिसे कि हम लोगों ने सीखा। उसके बाद फार्मासिस्ट का क्या रोल है ऑर्गन डोनेशन में, तो अगर हम लोग बात करें समरी के बारे में तो फार्मासिस्ट आर इंटीग्रल मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम, यानी हेल्थ केयर टीम का फार्मासिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल है। सब लोग बोलते हैं ना कि फार्मासिस्ट को काम से है कि जब दवा दुकान खोल सकता है, ऐसा बात नहीं है। फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में ऐसा ऑर्गन डोनर की टीम में वो मेडिकेशन डिपार्टमेंट में और इंफॉर्मेशन में और पेशेंट काउंसलिंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, क्या चीज़ के लिए, पेशेंट सेफ्टी के लिए, कि पेशेंट किस तरह से सुरक्षित रहे उसके लिए वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। एजुकेट एंड ओवरऑल हेल्थ केयर क्वालिटी, कैसे हेल्थ केयर क्वालिटी इंप्रूव होगा पेशेंट का, उसका वो ध्यान रखता है। दे आर एक्सपर्ट इन मेडिकेशन, वो दवाओं का एक्सपर्ट्स होता है, उसको मालूम है कि किस दवा को कैसे लेना है, किसके साथ लेना है और उसका क्या साइड इफेक्ट है, उसका क्या ड्रग इंटरेक्शन है, ठीक है ना, उसका क्या एडवर्स इफेक्ट, ये सब जानता है। एंड कोलैबोरेट एंड अप्रोच मेक देम एसेंशियल इन डिलीवरिंग इफेक्ट एंड द सेफ हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद वाले स्लाइड में जाते हैं। जो थैंक यू हमारा ये खत्म हो गया। अब मैं अनुरोध करूंगा कि मानव सर जो हमारे सभी के बीच हैं आज इस ऑर्गन डोनेशन की थीम के बारे में 2 शब्द रखेंगे। देखिए, क्वेश्चन आंसर होता रहना चाहिए तो मजा आएगा, है ना। क्या होता है कि अगर हम अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं तो किडनी डैमेज हो जाती है, तो उस स्थिति में किडनी को समझ में आया बात। तो देखिए कितना ज्यादा गैप है, मतलब करीब यहाँ पे 10,000 था और बिल कितना था, संख्या वो सैकड़ों में था। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा गैप है डिमांड और सप्लाई में। सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हार्ट डोनेट कर सकते हैं। लंग्स, हमारे झारखंड में कौन से मंत्री का लंग ट्रांसप्लांट हुआ था बताइए, जो कोरोना हो गया था। ठीक है, तो कोरोना का वेव चला था, उनका लंग्स खराब हो गया था, उनका लंग ट्रांसप्लांट हुआ था। ठीक है, लेकिन वो दुख की बात है कि वो बच नहीं पाए क्योंकि शरीर बहुत कमजोर हो गया था। लीवर का कर सकते हैं, पैंक्रियास है, उसके बाद क्या है, बोन्स का कर सकते हैं, उसके बाद टेंडन्स का कर सकते हैं, लिगामेंट सब इन लोगों को पता चलेगा भी। ठीक है ना, यहाँ पर आई का अलग अलग पार्ट का डोनेशन होता है, रेटिना भी होता है, फिर उसका कॉर्निया भी होता है, अलग अलग पार्ट होता है। ठीक है, किडनी का कर सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन और स्किन का कर। मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि आप किसी पेशेंट को व्यक्ति को बोल रहे ऑर्गन डोनेट करने को कर दे, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। मेडिकेशन रिव्यू एंड सिलेक्शन, यानी कौन सी दवा देनी है
और कोई दवा है उसका रिव्यू करना है, ये फार्मासिस्ट का काम है। ठीक है, डोजिंग एंड मॉनिटरिंग, कितना डोज होना चाहिए जो डॉक्टर उसको लिख दिए और ये टाइम पर, इसका ये फार्मासिस्ट का काम है। ठीक है, ड्रग उसका उल्टा इफेक्ट होता है, या दवा का जितना इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा दवा कब लेना है, किसके साथ लेना है, कैसे लेना है, इसको ड्रग ड्रग इंटरेक्शन बोला जाता है। ठीक है, एडवर्स इवेंट मैनेजमेंट, एडवर्स का मतलब उल्टा प्रभाव तो नहीं पड़ जा रहा उसके शरीर पर दवा का, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, यानी कि ड्रग का जो थेरेपेटिक वैल्यू मिलना चाहिए वो उसको मिल पा रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटर करना है। ऑर्गन डोनेशन करने का लाइफ सेव होता है, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे लाइफ इंप्रूव होती है, लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट, लंबे समय तक हेल्थ का बेनिफिट होती है, फैमिलीज फाइंडिंग कंफर्ट, यानी जो परिवार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन, है ना, टाइप्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन, टाइप्स समझते हैं कि क्या क्या प्रकार है ऑर्गन डोनेशन का। तो पर्सन आफ्टर डेथ एक टाइप होता है, लिविंग पर्सन टू द रिलेटेड पेशेंट, आदमी जिंदा है लेकिन वो अपने परिवार के किसी सदस्य को अपना शरीर को यंग देना चाहता है, जैसे लालू यादव को किडनी कौन दिया, उनकी बेटी है ना, तो ये सेकंड एग्जांपल हो। ठीक है, उसके बाद लिविंग पर्सन टू द अनरिलेटेड पार्टीज, जैसे मैं एक इंसान हूं, ठीक है, और मैं किसी व्यक्ति को देना चाहता हूं